दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे शनि नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के बारे में कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, साढ़े साती का दूसरा चरण आपके ऊपर चल रहा है और शनिदेव का गोचर भी आप में ही है। शनिदेव 14 मार्च 2023 को नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। आपकी राशि में जो नक्षत्र पड़ता है राहु का शतभिषा नक्षत्र, उस नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शतभिषा में राहु के नक्षत्र में प्रवेश होगा शनिदेव का। अगर आपका जन्म नक्षत्र भी शतभिषा है तो आपको ज़्यादा जरूरी है इस वीडियो को अंत तक देखें। कुंभ राशि के हैं तब जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि साढ़े साती का किस प्रकार का प्रभाव अब आपके जीवन पर पड़ेगा। क्या साढ़े साती का प्रभाव घटेगा या बढ़ेगा, किस प्रकार की स्थिति आपके लिए साढ़े साती बनाएगी और शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन फल आपके लिए क्या कुछ फल कथन कहता है, आपके लिए किस प्रकार का फल प्रभावित करने वाला है, आपको किस प्रकार का प्रभाव देने वाला है, जानते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये 14 मार्च 2023 को शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करके शतभिषा में जाएंगे और ये 15 अक्टूबर 2023 तक रहेंगे। लगभग 7 महीने का समय है जब आपके ऊपर साढ़े साती किस प्रकार से प्रभावित करेगी, आपको ये जानेंगे हम। साढ़े साती का फल क्या कहता है, साढ़े साती में क्या बदलाव आने वाले हैं, और बीच में जो है 17 जून को वक्री भी होंगे शनि, तो किस प्रकार की स्थिति आपके लिए निर्मित करेंगे शनिदेव, आइए जानते हैं। सबसे पहली स्थिति कि आपको यह चंद्र राशि के अनुसार जानकारी ग्रहण करनी है। चंद्र राशि यानी मून साइन, ये सबसे पहला फॉर्मूला है, क्योंकि यही वो बात है जिससे आप सही और सटीक जानकारी अपने आप में ग्रहण कर पाएंगे। इस गोचर काल में शनि नक्षत्र परिवर्तन राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं। राहु अंधकार है, आप बहुत ही समझिएगा इस चीज को। राहु अंधकार है और राहु अज्ञानता है, राहु दुर्बलता है, राहु वो क्रियाएं हैं जो नहीं करनी चाहिए साढ़े साती में। और राहु के नक्षत्र में जाना, शतभिषा तो अपने आप में ही एक अड़ियल नक्षत्र है, मूढ़ी नक्षत्र है, जो आपकी बुद्धि को पूरी तरह से जकड़ लेता है और आपको वो कार्य करने पे विवश कर देता है जो नहीं करने चाहिए। और शनि जो कि राहु के संपर्क में ही आते हैं तो एक तरह से विष का काम करते हैं, बहुत ज़्यादा ही बलवान हो जाते हैं शनि। और राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं तो बलवान तो हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बलवान हो गए, तो कह सकते हैं आपके साढ़े साती भी बहुत बलवान हो जाएगी। अब साढ़े साती बलवान हो जाएगी, उससे ज़्यादा जरूरी बात क्या है, उससे ज़्यादा जरूरी बात है कि आपकी परीक्षा की घड़ी है ये नक्षत्र परिवर्तन 7 महीने आपकी जबरदस्त परीक्षा लेगा, आपको बार बार एग्जाम देना पड़ेगा। ये परीक्षा आपके कैरेक्टर की है, आपके चरित्र की है, आपके अंदर के बदलावों की है, आपकी ईमानदारी की परीक्षा है। जब राहु के नक्षत्र में शनिदेव जाते हैं तो इस शतभिषा में जब जाते हैं तो इस परिवर्तन का ये फल है कि आप अपना कार्य, अपनी जॉब छोड़ करके दूसरा कार्य करना चाहेंगे। आप अपनी जॉब को छोड़ करके दूसरे कार्य में एकदम से लगना। तो यहाँ पर ये एक नीति शास्त्र का श्लोक आ जाता है, यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवाणी निषेधते ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्टमेव ही। इस श्लोक का अर्थ कहता है कि एक जगह को त्याग करके, एक जॉब को छोड़ करके दूसरी जगह जाना, एक पैर को हटा करके दूसरी जगह पैर रखना। तो जो है, जो जॉब अभी है वो भी नहीं रहेगी, और वो जो आपको लग रहा था कि ये काम करेंगे या ये काम करना सही है, वो तो था ही नहीं, वो तो एक भ्रम था। तो ये परीक्षा आपकी इस प्रकार की स्थिति निर्मित कर सकती है। तो मैं ये कहूँगा कि जॉब छोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। साइड बाई साइड अगर कोई काम कर रहे हैं, बिजनेस व्यापार डालना चाहते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन जॉब छोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा आपके लिए। शनिदेव के इस नक्षत्र परिवर्तन से आपके साढ़े साती का प्रभाव जो बढ़ेगा, उसमें आपको सबसे ज़्यादा ये ध्यान देना है कि आपको अच्छे कार्य करने के लिए सही तरीके से धन कमाने के रास्ते कम दिखेंगे और गलत तरीके से कम मेहनत पर धन कमाने के रास्ते अलग अलग बहुत सारे मिलेंगे। और अगर आपने किसी भी तरीके से गलत धन चुन लिया, अगर आप अधिकारी हैं और वहाँ पर आपने किसी की मदद करने के बदले पैसे ले लिए, रिश्वत ले ली, वो आपका पाप हो गया, आप परीक्षा में फेल हो गए। आपको साढ़े साती का
इस 7 महीने का जो दौर है उसमें आप कितने भी कर्म करें ऐसे दंड नहीं मिलेगा। बुरा कर्म कितना भी करें दंड नहीं मिलेगा, भले ही शनि बलवान है, 7.5 ही चल रही है, लेकिन कोई भी दंड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 7 महीने पूरी तरह से परीक्षा ली जाएगी और फिर बहुत भयानक दंड मिलेगा। 7 महीने ये आपको जांचा जाएगा कि आप कितने, अभी 2.5-3 वर्ष हो गए तब भी क्या सुधार आया आपके अंदर 7.5 से, यही जानना चाहते हैं शनिदेव, और इसीलिए इस नक्षत्र में जाकर के आपकी परीक्षा लेते हैं। आपको बार बार मन करेगा सट्टा लॉटरी इत्यादि में जॉब कर रहे हैं, वहां पर कहीं ना कहीं गलत तरीके से धन आप कमा लें, थोड़ा सा अलग साइड में आ जाए, कहीं साइड इनकम जो बिना मेहनत का आए, बिल्कुल आपका ईमानदारी से काम करने का मन नहीं करेगा। इस 7.5 के दौरान फ्री का पैसा जितना ज़्यादा आपको प्यारा होगा उतना अपनी सैलरी, अपनी ईमानदारी का भी पैसा प्यारा नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं ये स्थिति दर्शाती है कि आप गलत रास्ते पर जा सकते हैं और वही आपकी परीक्षा है, उसी से आपको बचना है। नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव में आपको अपने काम में आगे बढ़ने की इच्छा तो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन उसमें गलत रास्ता अपनाएंगे वो गलत है। सही रास्ते पे चलें, शॉर्टकट मत अपनाएं। बहुत ज़्यादा एक भविष्यवाणी मेरी यही रहेगी कि इसमें 100 बात की एक बात, शॉर्टकट रास्ता मत अपनाएं, सही रास्ते पे चलें, आपको तरक्की मिलेगी। ये 7 महीने अगर आपने अच्छे से बिताए, ईमानदारी से बिताए, तो आपको उसी कार्य में, जिस कार्य को कर रहे हैं, बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि आपकी परीक्षा लेने का मतलब यही नहीं है कि शनिदेव आपका बुरा चाहते हैं। शनिदेव आपकी परीक्षा ले रहे हैं। अगर आपको मान लीजिए आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसमें आपकी इनकम कम हो जाती है, तो आप दूसरा कार्य साइड में करके अपना व्यापार बिजनेस कर रहे हैं ईमानदारी से दूसरा, तो वो भी आपके लिए एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। उसमें भी आपको शनिदेव काफ़ी मदद करेंगे और धन लाभ के रास्ते खोलेंगे। इस नक्षत्र परिवर्तन में आपका बीमारियों में बहुत पैसा जा सकता है। आपकी बीमारी नहीं, आपके फैमिली में कोई बीमार हो जाए, भाई बहन इत्यादि कोई बीमार हो जाए, उसमें बहुत पैसा जाएगा आपका। इसलिए बहुत सावधान रहना है। और आपको इस नक्षत्र परिवर्तन में ये भी देखने को मिलेगा कि आपके भी बहुत ज़्यादा विरोधी, बहुत ज़्यादा शत्रु हो गए हैं। न्याय के लिए कहीं ना कहीं इस गोचर के दौरान, इस नक्षत्र परिवर्तन में आपको न्याय के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर बहुत लगाने पड़ते हैं। पुलिस झंझट, वाद विवाद बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आप किसी की सुनते नहीं हैं, मूडी हो जाते हैं, आपको किसी की बातें अच्छी नहीं लगती हैं, आप अपनी मनमानी करते हैं। तब ऐसे में आपके विरोधी बहुत हो जाते हैं, और विरोधी होते हैं तो फिर कोर्ट कचहरी भी हो जाती है, पुलिस केस भी हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा वाद विवादों से नाता बढ़ जाएगा आपका, अगर इस गोचर के दौरान आपने अपनी अकड़, अपना अभिमान बढ़ाया तो। अधिकारी हैं, रिश्वत से बचना है। कोई प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशन में है, तो वहाँ पर रिश्वत लेने से बचना है, या गलत तरीके से धन कमाने से बचना है। सबसे ज़्यादा इस नक्षत्र के परिवर्तन से आपको तंत्र मंत्र में रुचि बढ़ सकती है, और ऐसे तंत्र मंत्र की रुचि बढ़ाने से आपके जीवन में नरक हो जाएगा। एक तरह से आप अपनी अच्छी खासी हंसती खेलती ज़िंदगी को बर्बाद कर लेंगे तंत्र मंत्र के चक्कर में, टोने टोटके सीखने या करवाने के चक्कर में, या करने के चक्कर में किसी के ऊपर। बहुत ज़्यादा आप ये देखेंगे कि शनि नक्षत्र परिवर्तन से आपके मेडिकल लाइन, अगर मेडिकल स्टूडेंट हैं, मेडिकल के क्षेत्र से हैं, सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, मेडिकल चलाते हैं, मेडिकल स्टोर चलाते हैं, वहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन दवाइयों में झोल बहुत होता है, मतलब फ्रॉडगिरी बहुत होती है कि 2 रुपए की दवाई 3 रुपए में दे दो, या इस तरीके का जो कृत्य करते हैं जो लोग, अगर आप किए इस बीच के दौरान, इस गोचर के दौरान, तो आपके लिए सही नहीं है, बहुत गलत है, और 7 महीने बाद में आपको बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। अब ये शनि का जो परिवर्तन है, इसका प्रभाव मैं आपको, क्योंकि नक्षत्र परिवर्तन करके दृष्टि फल भी तो देंगे, तो शनिदेव द्वादश भाव में आपको, क्योंकि द्वादशेश बनते हैं, तो द्वादश भाव की वृद्धि कर देंगे। ये बहुत ज़्यादा आपके खर्चों की वृद्धि कर देंगे, विदेश से धन की वृद्धि कर देंगे, विदेश की यात्राओं की वृद्धि कर देंगे इस प्रकार से, और कोर्ट कचहरी चीज़ों की वृद्धि कर देंगे, वाद विवादों की वृद्धि कर देंगे।
शनि की राहु के नक्षत्र में ये स्थिति रिलेशनशिप को बहुत ख़राब कर देती है, थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम बहुत जनरेट कर देती है, रिलेशनशिप में बहुत कलेश मचने लगता है, मैरिड लाइफ बहुत ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा ऑलरेडी ख़राब चल रही है लेकिन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। शनि आपके अंदर अभिमान बढ़ाएंगे, आपको अपनी पोस्ट का अभिमान हो जाएगा, उस वजह से आप कई गलत कृत्य कर देंगे, उससे भी बचना आपको। शनि आपकी मेहनत को, जो आपकी मेहनत आप कर रहे होंगे उसका कम फल मिलेगा जो ईमानदारी से मेहनत कर रहे होंगे, और थोड़ा सा बेईमानी करेंगे तो उसमें ज़्यादा अच्छा फल मिल जाएगा। तो इसलिए आपको कहीं ना कहीं अग्रसर करेंगे, एक हिंट देंगे कि देखो इसमें ज़्यादा पैसा है, गलत तरीके से, और वो गलत तरीका आपको अच्छा लगेगा, आप चले जाएंगे, वही आपके लिए बुरा है। तो अच्छा काम ना मिलने पे गलत काम भी आप कर सकते हैं, इसलिए आपको यही परीक्षा से उतरना है, इसी परीक्षा से बचना है। शनिदेव आपके छोटे भाई बहनों से लड़ाई झगड़े करा देंगे, छोटे भाई बहनों से मतभेद बहुत हो जाएंगे, छोटे भाई बहन आपसे चिढ़ने भी लगेंगे, तो ये भी दिक्कत है। शनिदेव का ये प्रभाव आपकी मैरिड लाइफ को बहुत खराब करेगा, पार्टनरशिप के व्यापार में बहुत कलेश मचा देगा, पार्टनर के साथ में झंझट वाद विवाद बढ़ा देगा, और शनिदेव दशम दृष्टि से आपके करियर में बहुत ज़्यादा आपको भटकाव, कन्फ्यूजन बढ़ा देगा, भटकेंगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे। और अगर सरकारी जॉब के लिए प्रयासरत हैं, कोई जॉब करना चाहते हैं, तो वहाँ पर किसी दलाल को पैसा दे करके, या आप दलाल हैं तो खुद दलाली करके किसी की जॉब लगवाएंगे, जुगाड़बाजी करेंगे, आप खुद अपनी जॉब लगाएंगे जुगाड़बाजी करके और रिश्वत दे करके, वो आपके लिए समय खराब है। ये आपकी जॉब लग जाएगी, जुगाड़ करेंगे, जॉब लग जाएगी, आसानी से लग जाएगी, जुगाड़बाजी से आपके बहुत सारे काम बन जाएंगे, लेकिन 7 महीने बाद में आपको पछताना पड़ेगा। जो आपको इतना अच्छा फल बता रहे हैं जो एस्ट्रोलॉजर, वो ये भी बता दें कि ये एक तरह से, उन्हें शायद पता नहीं है, एक तरह से ये अनुभव का विषय है कि राहु के नक्षत्र शतभिषा में जाकर के शनिदेव परीक्षा लेते हैं आपकी, और उस परीक्षा में आपको पास होना है, फेल होना है, आपको देखना है। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे लिखना है और हर हर महादेव लिखना है। उसके साथ साथ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा पसंद आई है तो इसे शेयर करके अपने दोस्तों के साथ भेज सकते हैं, और ज़्यादा पसंद आ गई तो ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा ही आपको पसंद आ गई है तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पर आपके ही राशि के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी हम दे रहे हैं। अभी आपकी राशि के बारे में बहुत अलग अलग यूनिक जानकारियां हमारे इंस्टाग्राम पर पड़ी हुई हैं, रील्स के द्वारा हम देते हैं, वहाँ पर आप बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही गहरी जानकारी जान सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।